prepare for any MCQ based entrance exam? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब MCQ को करते हैं तो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी कि कैसे हम प्रिपेयर करें। इसको समझना बहुत सिंपल है कि जब भी आप कोई पेपर कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से लिया गया। तो सपोज हम माने कि ये जो क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं इट इज फ्रॉम माय सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से ये लिया गया। उसके बाद जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। सपोज ये कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर से है और उसके बाद जब हम इसके अंदर देखें तो हमें पता लगा कि ये जो टॉपिक है इट इज फ्रॉम द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है? फर्स्ट यू हैव टू डू टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन सब्जेक्ट वाइज और फिर आपको सारे सब्जेक्ट को एक साथ इंटीग्रेट करके तैयारी करनी। सो द की फैक्टर इज यू हैव टू प्रिपेयर टॉपिक वाइज। इसका ये एक और इंपॉर्टेंस भी है कि यू हैव अपीयर फॉर द एग्जाम और सपोज आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपका फेलियर कहां पर रहा? कोई कहेगा कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, कोई कहता है मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्या कोई इसकी क्वांटिफिकेशन वैल्यू दे सकते हैं कि अगर 100 था तो मैंने 40 नंबर का करा या मैंने 30 नंबर प्रिपेयर करा या मैंने 40 नंबर प्रिपेयर किया? क्वांटिफिकेशन इज द की पैरामीटर जो किसी भी सर्वे के अंदर यूज करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो आई हैव डिवाइडेड द बायोकेमिस्ट्री इनटू द 6 चैप्टर के अंदर मैंने डिवाइड किया है एंड बेसिकली इन दिस 6 चैप्टर इन अप्रोक्सीमेटली 72 वीडियोस के अंदर आई हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब आपके पास एक नंबर आ गया है कि अगर मुझे इस सब्जेक्ट को तैयार करना है तो आई हैव टू स्टडी अराउंड 72 टॉपिक्स जिससे ये मेरा जो चैप्टर है या मेरा जो सब्जेक्ट है ये तैयार हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि पहले टॉपिक पढ़ना है और अगर वो टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करनी है। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू डू टॉपिक वाइज एमसीक्यू। आपने टॉपिक किया, अगर उस टॉपिक के आपके लगभग मोर देन 75% क्वेश्चन निकल जाते हैं तो वो आपका टॉपिक तैयार। तो अब आप एम बनाइए कि मुझे दिन में 5 टॉपिक करने हैं या 10 टॉपिक करने हैं और उस तरह से आप करते चले जाए। जब आपके वो टॉपिक क्लियर हो जाए then try to do the MCQ of that chapter and then try to do the MCQ of that entire subject in it। और जब वो entire आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाए then try to do all the 19 subject in a row जिससे आप ये तैयारी कर पाए। तो बेसिकली जो आपका मूल कंसेप्ट निकल के आया है वो है कि यू हैव टू प्रिपेयर टॉपिक वाइज। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि मुझे इन पूरे सब्जेक्ट्स के इतने टॉपिक हैं, मेरे इतने टॉपिक मैंने कर लिए हैं, इतने टॉपिक मुझे करने हैं और ऑल्सो ये भी आपको पता रहेगा कि कौन सा मेरा टॉपिक वीक है जिसको मुझे बाद में अच्छे से दोबारा से रिकॉल करना। तो इससे आपको हर वक्त ये पता रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी आपको करनी है और कहां पर मैं स्टैंड करता हूं। तो बेटा इसी अप्रोच को लेके यू विल सी द सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर इन दिस चैनल जहां पर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द टॉपिक वाइज एंड ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वन टॉपिक ऑन द वन पेज जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, चीजें आसानी से याद रह सकें और आप एग्जाम में रिकॉल कर सकें। और अगर बेटा आप इसका नोट्स चाहते हैं तो सून इनटू द मार्केट द बुक कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय अग्रवाल with clinical correlation, rapid revision in 30 hours. I assure you कि you can revise the entire subject in the 30 hours. Within the 15 days, this will be in the market. वहां से आप ये चीज ले सकते हैं। So the things will be become simple for you. आप इस तरह से याद कर सकते हैं।
तो दिस आई फील कि दिस शुड बी द अप्रोच कि आप कैसे एक एंट्रेंस बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को क्लियर कर सकते। तो थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।